अगेन एक बार फिर सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है स्टडी वैन यूट्यूब चैनल पर। और मैं आशीष तिवारी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल हम लोग स्टोरी पढ़ रहे थे, द स्टोरी ऑफ हाकिम शेख। तो इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, अब आज मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। देखिए, बताया कि हाकिम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ द पश्चिम बंगा खेत मजदूरी समिति। ये एक समिति बनी हुई है, PVKMS इनकी शॉर्ट फॉर्म है। एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि एग्रीकल्चर लेबर को हायर करता था वेस्ट बंगाल में। एक शाम की बात थी, 1992 के समय में ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन। जो हाकिम शेख हैं वो चलती हुई ट्रेन से गिर गए और सफ़र द हेड इंजरी, उनको सिर में काफ़ी खतरनाक चोट आई। ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट। और बहुत सीरियस कंडीशन में थे और उन्हें एक इमीडिएट ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी। ही वॉज टेकन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और वो जा करके उन्हें लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गए कोलकाता में ही एक जगह पर। बट दे रिफ्यूज टू एडमिट हिम बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ स्पेयर बेड। उनके पास में एक्स्ट्रा बेड नहीं थे, इसलिए उन्होंने उन्हें मना कर दिया कि भाई हम इनका इलाज नहीं कर सकते। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स। और भी कुछ हॉस्पिटल्स थे जिनके पास में कुछ स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं थे, नेसेसरी बेड नहीं थे, ट्रीटमेंट नहीं था। इन दिस वे ही स्पेंट 14 आवर्स इन अ क्रिटिकल स्टेट। उनकी उस कंडीशन में उन्होंने 14 घंटे बिताए और वॉज टेकन टू दैट 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ले जाया गया, फिर भी उन्हें ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, ना वहाँ एडमिट किया गया। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, और उसके बाद उन्हें फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया जहाँ पर उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट। उन्होंने अपने उस ट्रीटमेंट पर काफ़ी पैसा खर्च किया। एंड एंग्री एंड अपसेट ओवर द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल दी हॉस्पिटल्स। और जितना भी जो एटीट्यूड था हॉस्पिटल्स का, जो गलत तरीके से व्यवहार उनके संग किया गया, उन्हें इलाज नहीं मिला, उसको लेकर के उन्होंने काफ़ी हॉस्पिटल्स को लेकर के नाराज़गी जताई। और इस कारण से उन्हें हाकिम शेख ने और PVKMS जो उनका ऑर्गेनाइजेशन था उसने एक केस फाइल किया कोर्ट में जाकर। और ये एक छोटी सी स्टोरी आपको उसमें बताई हुई है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक स्टोरी है द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स। अमन और रंजन की इसमें यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है आपको, जो कि एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। वाइल रंजन कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली। एक बहुत ही अच्छी फैमिली से रंजन जो है वो बिलोंग करते हैं। अमन्स पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। लेकिन अमन के जो घर वाले हैं, अमन के जो पेरेंट्स हैं, वो थोड़ा गरीब परिवार से, उनकी काफ़ी नीड्स को पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ पर जो है अमन से उनका जो दोस्त है रंजन, वो बोल रहा है कि हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन, कैसे हैं तुम। तो इसी को लेकर के आगे और भी बातें दी हुई हैं कि आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू दी हॉस्पिटल। उसने कहा कि मुझे एक वायरल फीवर है, मैं हॉस्पिटल जाना पड़ेगा मुझे। ओ मी टू ऑल्सो, आई जस्ट गो बैक टू स्कूल ऑन मंडे। और इसने कहा कि मैं स्कूल मंडे को आऊँगा। एंड माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर। मेरे डैडी मुझे लेकर जा रहे हैं वो दिखाने के लिए। एंड एट द न्यू हॉस्पिटल इन दी किंग्सवे। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था क्योंकि उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था और वहाँ उसको दिखाया जा रहा था। द बिल्डिंग लुक शो पॉश, आई थॉट द इट वॉज एज अ 5 स्टार होटल। जिस हॉस्पिटल में वहाँ दिखाने गए थे वो एक तरीके से 5 स्टार होटल की तरह लग रही थी, क्योंकि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था। डैडी सेड दैट वाज बिकॉज इट वाज अ प्राइवेट हॉस्पिटल। उन्होंने कहा कि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, इस कारण से ये इतना ज़्यादा अच्छा है, विद द बेस्ट ऑफ फैकल्टीज़, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स और उनका ट्रीटमेंट है। डैडी हैज़ टू पे 500 रुपीज़ एट द रिसेप्शन काउंटर। उन्हें, मेरे जो फादर थे, उनको 500 रुपीज़ काउंटर पर जमा करने पड़े इट सेल्फ, बिकॉज बिफोर वी इवन मीट द डॉक्टर, जब हम डॉक्टर से मिलते उससे पहले देयर वॉज अ नाइस म्यूजिक प्लेइंग एंड एवरीथिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनी। वहाँ बहुत साफ़ सुथरा, सब कुछ एकदम साफ था। वहाँ म्यूज़िक चल रहा था ताकि लोग वेट कर सकें तो उन्हें दिक्कत ना हो। तो इस तरीके की चीज़ें सारी वहाँ मेंटेन थी। डॉक्टर आस्क फॉर मैनी टेस्ट। डॉक्टर ने उन्हें बहुत सारे टेस्ट करने को बोला। बट एवरीवन वाज सो फ्रेंडली। लेकिन सभी वहाँ पर बहुत ही दोस्ताना माहौल के थे। द लेडी हु टुक मी ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मैनी जोक्स दैट आई फॉरगॉट टू फील द पेन। जो लेडी जिन्होंने इनको इंजेक्शन लगाया या टेस्टिंग की ब्लड की, उन्होंने इनको कुछ ऐसे जोक सुनाए, इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिससे कि बच्चे जो हैं उस समय थोड़ा सा अलग फील ना करें। एंड हैव यू हियर द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी। तो इन्होंने कहा कि आपने कभी बैटमैन के बारे में सुना है, यानी कि कार्टून का एग्जाम्पल देते हुए उस बच्चे को उसका ध्यान उस समय अलग कर दिया। आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट कम, जैसे ही टेस्ट का रिजल्ट आया, वी वेंट बैक टू द डॉक्टर। ये दोबारा से डॉक्टर के पास जाते हैं। ही लुक थ्रू देम एंड सेड एवरीथिंग वाज फाइन। डॉक्टर बोलता है कि इनकी सारी रिपोर्ट सही आई हैं एंड आई ओनली हैव वायरल फीवर। और उनको
सिर्फ और सिर्फ एक वायरल फीवर है और कुछ नहीं। ही प्रिस्क्राइब लॉट्स ऑफ मेडिसिन एंड रेस्ट, उन्होंने कहा कि बच्चे को रेस्ट करना चाहिए और काफ़ी मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की। एंड सो यंग मैन दिस पिंक पिल शुड बी टेकन 3 times a day, तो उन्होंने कहा कि यंग मैन ये जो पिंक कलर की जो पिल्स हैं ये आपको दिन में 3 बार लेनी है। एंड द वाइट टैबलेट वंस बिफोर बेड टाइम, और आपको सोने से पहले एक बार वाइट टैबलेट लेनी है। दैट्स फॉर द बॉडी एक, यानी जो उनकी बॉडी में जो दर्द था उसको लेकर के। दिस वन इज़ अ सिरप, डोंट वरी इट्स स्टे टेस्टी, ये एक तरीके की सिरप है, इसको भी आपको लेना है। थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है पहले से काफ़ी, और इसको लेकर आगे भी इन्होंने ये बताया कि यू विल सी आई बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट, तो मैं लगता है मैं इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा समय से बताने की इच्छा कर रहा था। बट वॉट अबाउट यू, विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू, किस हॉस्पिटल तुम गए थे और क्या बताना चाह रहे थे। उन्होंने कहा इट वॉज एट नाइस एज योर एट ऑल, वो एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल था। एट फर्स्ट एबा डिडंट वॉन्ट टू टेक मी बिकॉज ही सेड इट वुड टेक टू मच टाइम, सबसे पहले तो मुझे वो ले जाना नहीं चाह रही थी कि अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेकर हो रही है और हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो होती हैं उनको लेकर हो रही हैं कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या अंतर होता है। साथ ही यहाँ एक बच्चे जो थे दोनों, रंजन और अमन, इन्होंने एक दूसरे से अपनी बातचीत शेयर की है। बताया हुआ है, इट इज़ रियली डिड वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसने कहा कि मैं एक बड़े ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया। वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू एट एन ओपीडी काउंटर, एक ओपीडी काउंटर के बाहर उन्हें काफ़ी वेट करना पड़ा, काफ़ी समय तक खड़े होना पड़ा। आई वॉज फीलिंग सो सिक, ये बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था, थका हुआ फील कर रहा था, दैट आई हैड टू लीन ऑन एबा ऑल द टाइम, और मैं वहाँ पर खड़े रहकर ही सारी चीज़ों का वेट और सब कुछ करते रहे। बट आफ्टर दैट वेन अवर टर्न कम, जब हमारी बारी आई, द डॉक्टर एग्जामाइन मी, डॉक्टर ने मुझे देखा एंड आस्क फॉर अ ब्लड टेस्ट, और उसने मुझसे खून टेस्ट के लिए बोला। देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन द अनदर लॉन्ग क्यू, और फिर जाकर मुझे एक लंबी लाइन में और खड़ा होना पड़ा। पीपल वर क्राउडिंग अराउंड द टेस्टिंग रूम टू, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, वहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। वी गॉट टू द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days, और हमें उस टेस्ट का रिजल्ट 3 दिन बाद जाकर मिला। एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल, देयर वाज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे, उस दिन जिस दिन हम लोग उस टेस्ट की रिपोर्ट लेने गए वहाँ पर डॉक्टर दूसरा था। शो मी दिस ओपीडी कार्ड एंड द टेस्ट रिजल्ट क्विकली प्लीज़, उसने कहा कि मुझे टेस्ट का रिजल्ट और जो ओपीडी कार्ड है वो बहुत जल्दी जल्दी दिखाइए। ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम अ बाउट ऑफ वायरल फीवर, उसने कहा कि कुछ नहीं, ये भी एक वायरल फीवर से संबंधित ही इनको बीमारी है। नथिंग टू वरी अबाउट, इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल ही नीड इज़ दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, बस सिर्फ एक बुखार को कम करने की मेडिसिन की ज़रूरत है और कुछ नहीं। बट तुरंत वही वो बोलता है जो उसका अमीर दोस्त था कि माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गिव मी टू मैनी मेडिसिन एंड द होल थिंग कॉस्ट मोर देन 3500। इसने कहा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें दी, काफ़ी दवाइयाँ दी, लेकिन ये सारी चीज़ों की कॉस्ट लगभग 3500 रुपये से भी ज़्यादा थी। तो ये कहता है कि नहीं, बस मुझे तो ये पूरा ट्रीटमेंट 150 रुपीज़ में मिल गया, यानी कि 150 रुपये में मिल गया। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ये एक तरीके से उसने पूरी स्टोरी आपको बताई है। साथ ही बताया कि पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज हमारे इंडिया में कैसी हैं। फ्रॉम दी अबव स्टोरी यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वी कैन रफली डिवाइड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन 2 कैटेगरी, यानी हम अपने इंडिया की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, दूसरा प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, यानी एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं और एक हम लोग पब्लिक हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। सबसे पहले हम आपको एक पॉइंट बता देते हैं कि पब्लिक हेल्थ सर्विस किस तरीके से है और हमारे यहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ केयर है वो किस तरीके से है। द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज द चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स, यहाँ पर एक तरीके से पब्लिक हेल्थ सर्विस जो होती है वो एक चेन्स होता है, हॉस्पिटल्स की पूरी एक गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही चेन होती है। दे आर लिंक टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, ये इस तरीके से कवर रहते हैं कि ये दोनों तरीके के क्षेत्रों को कवर करते हैं। रूरल ले लीजिए आप या अर्बन ले लीजिए। रूरल मीन्स होता है ग्रामीण क्षेत्र या गांव का एरिया, और अर्बन जो होता है उसे हम शहरी क्षेत्र बोल सकते हैं। कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, सभी तरीके की प्रॉब्लम्स का इलाज वहाँ पर एक गवर्नमेंट द्वारा चयनित किए गए जो डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज, एक कॉमन छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी तक का इलाज वहाँ मिलता है आपको। एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज यूजुअली अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर, अगर आप एक विलेज लेवल पर कहीं जाते हैं और दिखाने जाते हैं
तो आपको वहाँ पर हेल्थ सेंटर मिलेंगे जहाँ पर काफ़ी तरीके से यूजुअली नर्सेस और वहाँ विलेज हेल्थ वर्कर्स आपको ज़्यादातर मिलनी देखती हैं। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस, वहाँ ज़्यादातर आपको जब इलाज मिलेगा तो वो नॉर्मल कॉमन इलनेस का मिलेगा, छोटी मोटी बीमारी के लिए वहाँ देखते हैं। एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स, लेकिन वहाँ जो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं उनके सुपरविजन में ये लोग वहाँ काम करते हैं और उनको हम लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम से जानते हैं, जैसे हम PHC भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सच अ सेंटर कवर्स मैनी विलेजेस इन रूरल एरियाज, इसी तरीके से छोटे छोटे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर हमें ये छोटे छोटे PHCs खुले हुए मिलते हैं एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होता है, मतलब जिसे हम कह सकते हैं जिला अस्पताल, दैट ऑल्सो सुपरवाइज ऑल दी हेल्थ सेंटर्स, जो कि सारे छोटे छोटे जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनको सुपरवाइज करने का काम करता है। लार्ज सिटीज़ हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जो बड़ी बड़ी अगर आप सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ अगर आप देखें तो एक जो लार्ज सिटीज़ हैं वहाँ मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज द वन वेयर अमन वॉज टेकन एंड ऑल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज द वन इन द हाकिम शेख स्टोरी। तो यहाँ आपको जो हाकिम शेख जो थे, जिनको एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, जिनके जो हेड है उसमें काफ़ी सीरियस इंजरी थी और उसके बाद में 14 घंटे के इंतजार के बाद भी उनका इलाज नहीं किया गया था, तो उसकी एक स्टोरी बताई थी। इसी तरीके के गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट द्वारा संचालित किए जाते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में, और अलग अलग तरीके से वहाँ पर लोगों की भारी मात्रा में लोग वहाँ दिखाने जाते हैं। जो लोग गरीब हैं, जो नहीं दिखा सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो उनको वहाँ जाना पड़ता है। द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक, मीन्स अब यहाँ बात यहाँ आती है कि जो हेल्थ की सर्विस है उसको हम लोग पब्लिक बोलते हैं फॉर मेनी रीजंस। पब्लिक का मतलब, इस वर्ड पब्लिक मीन्स क्या होता है, सभी लोगों के लिए, जो जनता है उसके लिए। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ जाने से, अगर या आप जाते हैं तो वहाँ आपको मना कर दिया जाएगा, आप भी दिखा सकते हैं। लेकिन इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स, द गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड दीज हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स। अब गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी चीज़ों की कमिटमेंट की जाती है कि हम लोग सभी तरीके से हेल्थ केयर देंगे सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को हर एक चीज़ की सुविधा दी जाएगी, उस सभी को लेकर के गवर्नमेंट ये इस्टेब्लिश करती है। जितने भी हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, PHCs, इन सभी को गवर्नमेंट अपना इस्टेब्लिश करती है। और ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज एक्ट सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस। इन सभी का संचालन या वहाँ बैठे हुए जो डॉक्टर्स हैं उनकी सैलरी, सारी चीज़ें जो जनता होती है, जो पीपल्स हैं इस कंट्री के, इस डेमोक्रेटिक कंट्री के जो लोग हैं, उनके द्वारा दिए जा रहे टैक्सेस के थ्रू उनकी सारी चीज़ों की पूर्ति होती है। हैंस सच फैसिलिटीज़ आर मीट फॉर एवरीवन, ये फैसिलिटीज़ सभी के लिए हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज दैट इट इज़ मीट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस। सबसे मेन अगर मैं आपको बता दूं तो क्वालिटी हेल्थ केयर का वादा सरकार सभी से करती है, और क्वालिटी हेल्थ केयर ही देने का उनका पूरा जो कह सकते हैं आप एक तरीके से मीन्स रहता है, वो देने का वो करते हैं प्रयास। आइदर फ्री और एट अ लो कॉस्ट, या तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो या बहुत ही कम पैसे में वो चीज़ मिल जाए, सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, जैसे कि एक गरीब व्यक्ति भी अपना ट्रीटमेंट करा सके। जैसे कि आप जानते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जहां पर हम लोग राशन प्रोवाइड कराते हैं, गवर्नमेंट जो राशन प्रोवाइड कराती है, वहां भी आप देखते हो कि जो पब्लिक है उसके लिए बहुत ही कम रेट में, कम प्राइस में हमारे पास में सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। तो इसी तरीके से अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर इज टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस। एक और एक्शन जो पब्लिक के लिए गवर्नमेंट लेती है वो होता है कि प्रिवेंट करना, बड़ी से बड़ी जो बीमारियां फैलती हैं उनको रोकने के लिए, जैसे TB, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा, इन सभी, डायरिया है, चिकनगुनिया है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो काफ़ी बड़े ह्यूज अमाउंट में फैल सकती हैं और एक बड़ा पेंडेमिक बन सकती हैं और एक बड़ी महामारी के रूप में लोगों को आगे सामने आ सकती हैं। इसीलिए दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव। अब यहाँ पर लोगों को इसमें ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी चीज़ें पार्टिसिपेट की गई हैं तो लोगों को उसमें हिस्सा लेना जरूरी है। अब वो इफेक्टिव है या नहीं, ये सारी चीज़ें फिर आगे हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टेकिंग अप अ कैंपेन टू सी दैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन वाटर, यानी अब एक कैंपेन जब चलाया जाता है कि जो जितने भी मच्छर हैं वो किसी भी तरीके से, कीड़े मकोड़े मच्छर ये सब ना पनपें कूलर्स में, रूफ टॉप्स पर, उसको लेकर के इट हैज़ टू बी डन फॉर ऑल हाउस इन द एरियाज। सभी एरियाज में, सभी जगहों पर गवर्नमेंट अपने कह सकते हैं आपकी WHO की हेल्थ मदद से या बहुत सारी ऐसी चीज़ें
अवेयरनेस फैलाती, टीवी प्रोग्राम्स, टीवी एड्स के थ्रू, जिससे कि जनता अवेयर हो जाए। और रिकॉल द केस ऑफ हाकिम शेख की जो स्टोरी है उसको दोबारा से रिकॉल कर रहे हैं। वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस केस? अब आपको ये बताया जाएगा कि हकीकत में जो कोर्ट था उसने इस पर क्या न्याय सुनाया और क्या बात कही। तो बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि राइट टू लिव, जो हमें जीवन जीने का अधिकार है, वो हमारे आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था हमारा वो 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो तैयार हो गया था, लेकिन उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इस चीज़ को लेकर के उसमें सारी चीज़ें हमारी जो है लिखी हुई हैं, किस तरीके से हमें अपनी सारी चीज़ें रेगुलेट करनी है, हमारा लेजिस्लेचर, हमारी एग्जीक्यूटिव और हमारी सारी चीज़ों को जो चलाने का प्रोसेस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। बट इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी, सबसे पहली प्राथमिकता अगर देनी होगी तो वो किसको देनी होगी? तो वो ड्यूटी होगी गवर्नमेंट की कि सभी लोगों का वेलफेयर रहे, सारे लोग सही तरीके से रह सकें, उनकी हेल्थ केयर सिस्टम, उनकी फैसिलिटीज़ सारी सही तरीके से चलती रहे। तो द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी को बचाने का राइट गवर्नमेंट का है। द कोर्ट सेड दैट द डिफिकल्टी दैट हाकिम शेख हैड टू फेस, यानी हाकिम शेख को जिस हॉस्पिटल्स में 8 बार वापस इधर से उधर जाना पड़ा, 14 घंटे का वेट करना पड़ा, could have cost him his life, हो सकता था उसकी जान चली जाती। इफ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिसिन टू ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्सन, अगर उस व्यक्ति को टाइम पर, समय पर उसका इलाज नहीं किया जाता तो, एंड इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट बीइंग गिवन, यानी इसका मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो दिया गया अधिकार था वो हनन हो रहा था उसका। तो उसको लेकर के ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ के तहत लड़ सकते थे। और यूनिसेफ द्वारा, देखो यहाँ एक ये फोटो आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ साइड में दिया हुआ है, यहाँ बोला हुआ है कि अ वुमेन एंड हर सिक चाइल्ड, यानी कि इसका बच्चा और एक बीमार महिला यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखिए यहाँ बैठी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ मोर देन 2 मिलियन चिल्ड्रन डाई एवरी ईयर इन द इंडिया फ्रॉम प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन। बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन, ऐसी बीमारियाँ जिनके कारण लगभग ये जो आंकड़ा दिया हुआ है ये लगभग 2 मिलियन दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आंकड़ा बढ़ता रहता है। इस कारण से काफ़ी बच्चों की जो है डेथ हो जाती है। और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी हमारा काफ़ी बढ़ता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है 1 साल से नीचे की उम्र के बच्चों की डेथ, जो कि काफ़ी देखी जा रही है, जिसके कारण अब तो धीरे धीरे सुधार आने लगा है क्योंकि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी सुधरती हुई चली गई हैं। पीएचसीज हैं, गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सभी धीरे धीरे हमारे सही होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें यहाँ तक हम लोग आज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में और जानकारी दी जाएगी। जब तक के लिए बने रहिए हमारी इस वीडियो में, और जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जिसको भी नीड है उसको ये वीडियो ज़रूर पहुँचनी चाहिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जितना हो सकता है। और फिर दोबारा से मैं लेकर आऊँगा आपके लिए अगला पार्ट इसका, जिसमें हम लोग आगे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में जानेंगे। और जब तक के लिए धन्यवाद।